सो नाउ निफ्टी टुमारो। अब देखिए 30 मई के दिन यहाँ क्या होने वाला है। अभी अगर आप देखें तो पुट वालों के तो यहाँ पर लेने के देने पड़ गए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर आज लग रहा था कि यहाँ पर जो है एक तेजी जो हुई है, जो गैप अप हुआ था, वो बिल्कुल फिजल आउट होने वाला है। बिकॉज डेट सीलिंग की न्यूज़ जो है, अगर आप ध्यान दें तो फ्राइडे के यहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले ही आ गई थी। कांग्रेस राजी हो गया था, डेमोक्रेटिक्स भी राजी हो गए थे। न्यूज़ यहाँ पर लगातार आ रही थी और फ्राइडे को तेजी हो चुकी थी। वो सब कुछ प्राइस इन था और आज का गैप अप भी सब कुछ प्राइस इन था, राइट। तो अभी यहाँ पर जो है ना गिरावट होनी थी, बट ऐसा हुआ नहीं, उसको रोक कर रखा। सेलिंग हुई लेकिन यहाँ पर गिरावट नहीं होनी थी है। अब यहाँ पर क्या है, वो लोग कौन है ये मत पूछिए, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर गिरावट आनी ही नहीं थी। एक जगह पर लोग रोक कर रखा है। ऊपर से अगर आप देखें तो निफ्टी ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है, ये आपके सामने आरएसआई का है। दिसंबर 2022 पर आरएसआई यहाँ पर 70, 71, 72 के आसपास का आरएसआई था। ऑलमोस्ट आप देखें उसके बाद यहाँ पर लगातार गिरावट हुई, आरएसआई 30 पर आ गया था। ये मार्च का लो है, ये मार्च का लो है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा 70.23 पर आरएसआई इस वक्त यहाँ पर जो है ना स्टैंड है। ऑलमोस्ट उसी लेवल पर, उन्हीं आसपास आरएसआई के लेवल पर। निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा सा हाई के आसपास रह गया है, बट बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तो लगा दिया है। अब निफ्टी लगाएगा या नहीं लगाए वो तो पता नहीं, क्योंकि ओवरबॉट जोन में भी है। कोई ऐसा न्यू डेवलपमेंट ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, और वही पुट वालों को साथ दे सकती है कि भैया डेट सीलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कुछ लोग राजी हैं, कुछ लोग राजी ना हो, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। आज यूएस मार्केट ओपन नहीं है, इवन यहाँ पर जो है ना यूके का मार्केट भी ओपन नहीं है, तो क्लूज जो है ना वो मिल नहीं रहे हैं। बट अगर आप देखें तो एशियन मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। और दो चीजें और गौर करने वाली, डॉलर इंडेक्स देखिए 104.18 पर यहाँ पर जो है ना स्टैंड कर रहा है, 104.18 डॉलर। तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। इसके साथ साथ यूएसडी जो है ना वो वापस 83, अब सब कुछ अच्छा है तो यूएस डॉलर जो है ना वो 83 के आसपास यहाँ पर जो है ना क्यों मंडरा रहा है, तो ये भी गौर करने वाली बात है। हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब जरूरी नहीं है कि उसी लेवल पर जाकर ही हम जो है ना फिसलें या उसके ऊपर निकलें, पॉसिबल है उसके आसपास यहाँ पर जो है ना फिजल आउट हो जाए सब कुछ। तो कल का ट्रेड सेटअप कैसा रखे, देखिए कुल मिलाकर ये बात है, आज का जो लो है 18,582, कल अगर इसके नीचे चलना स्टार्ट कर दिया किसी भी समय हो, अगर ये टूटता है 582 के लेवल, यानी आज का जो लो है, अगर वो ब्रीच होगा तो फिर यहाँ पर जो है ना दिक्कतें बढ़ेंगी। पॉसिबल है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। सब कुछ यहाँ पर जो है ना ओवरबाउट की तरफ ही है ऑलमोस्ट। बैंकिंग क्या उड़ जाएगा क्या, तो ये सोचने वाली बात है। क्या यहाँ पर स्टॉक्स जो है ना वो उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंबर्स अगर आप पूछे तो रिलायंस के भी इतने खास नंबर्स नहीं आए थे Q4 के। अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो उसके भी नंबर कुछ खास नहीं थे। जो भी थे तो वो सब कुछ प्राइसेंड है बाकी सभी बैंक्स के, ये भी आपको देखने वाली बात है। कोटक महिंद्रा बैंक फिजल आउट हो गया, उसकी सब कुछ तेजी, तो ये सारी चीज़ें गौर करने वाली बात होती हैं। इसके साथ साथ आपका ऑलमोस्ट कल यानी कि फ्राइडे का जो आपका जो क्लोजिंग थी वहाँ से और आज की क्लोजिंग जो ओपनिंग जो है ना वहाँ पर छूट गया एक गैप। ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो 18,490 480 के आसपास से एक गैप छूटा है। तो वो गैप अगर फिल करने आएगा निफ्टी, अगर कल के दिन भी होता है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 18,490 480 के आसपास की, क्या अगर वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है तो निफ्टी वहाँ से घूम जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। वो जो गैप छूट गया है वो जो गैप है वो उसे फिल कर वापस घूम जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ को गौर करिएगा। अगर ये फ्राइडे के जो क्लोजिंग लेवल्स हैं 18,490 480 के आसपास, अगर ये ब्रीच हो गए और नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, तब तो फिर यहाँ पर जो है ना एक गिरावट आनी है, हो सकता है एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग भी हो। अब ये तो हो गई डाउन साइड की बात। अब अपसाइड क्या है, अगर आज का जो हाई है, मंडे का जो हाई है 18,682, ये अगर कल के दिन अगर ये हाई निकलता है तो फिर यहाँ पर अपसाइड पॉसिबल है फुल्ली 18,700 तक की। अब यहाँ पर 18,700 पर क्या होगा जरा ये समझिएगा। 18,700 पर यहाँ पर ये है 13 दिसंबर का ये कैंडल है, और यहाँ पर लगातार निफ्टी गिर रहा था। और 13 दिसंबर को अगर आप देखें तो ये वो कैंडल है
जो निफ्टी को सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था निफ्टी, और 13 दिसंबर दिन वो रेड कैंडल बनी, उसके बाद लगातार निफ्टी गिरते ही चला गया। हमारा पल्ला जो है ना उससे हमारा जो लेना देना है ना वो उससे पड़ने वाला है 18,700 पर। तो अगर इसका जो हाई है 18,700, जो इस कैंडल का जो अपर लेवल है, अगर ये ब्रीच हो जाता है और 700 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर देता है तो फिर आप तैयार हो जाइए ऑल टाइम हाई के लिए। ये कहीं ना कहीं तैयारी है 18,889 के आसपास की तैयारी फिर कहीं ना कहीं हो जाएगी, और वो आपको थर्सडे तक कहीं ना कहीं देखने को मिल भी सकती है। ठीक है ना। अब उसके ऊपर हम चलना स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या वहाँ से एक बड़ी गिरावट आएगी, ये तो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अभी, बट वो आप देखिएगा क्योंकि आपको वॉच करना ही होगा, यही ट्रेडर का काम है। तो ये सारे लेवल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने डिटेल में आपके सामने बात करी है। अगर 18,700 नहीं टूट रहा है और वापस सेलिंग आ रही है तो वो सेलिंग रहेगी, और अगर इसका लो फिर यहाँ पर टूट गया, ठीक है ना, अगर वो लो टूट गया तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर जो है ना 18,642 अगर टूट गया, 18,700 टूटने के नीचे जाने के बाद फिर से वापस, तो वो सेलिंग के ऊपर नजर रखिएगा, फिर वो आपको नजर रखनी पड़ेगी। ऑल टाइम हाई तभी लगेगा जब ये 18,700 निकलेगा। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। अगर आप पुट में वर्क कर रहे हो तो इन लेवल्स पर गौर करिएगा। तेजी वाले सिर्फ और सिर्फ आज के जो हायर लेवल है उसको क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद 18,700 पर ध्यान दीजिए। अगर 18,700 निकल रहा है तो पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपका थर्सडे तक ऑल टाइम हाई लग जाए, तो इस पर नज़र रखिएगा। लेकिन RSI के ऊपर भी नज़र रखिए, और कल तो खासा नज़र रखिए। और जो मैंने आपको गैप की बात बताई है, वो गैप अगर गिरावट होती है और वो गैप फिल होता है और नीचे उस गैप के जो फुल्ली फिल होगा, वहाँ ज़रूर गौर करिए क्या वापस यहाँ पर जो है ना मुड़ रहा है निफ्टी। अगर वो टूट रहा है तो फिर गिरता रहेगा निफ्टी, ठीक है ना। अगर वहीं से सपोर्ट लेकर घूम रहा है तो फिर आप समझिएगा कि सपोर्ट ले लिया। तो ये सारे लेवल्स हैं, ये सारी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपसे वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछा कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।